नमस्कार, बुंदेलखंड 24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री माननीय विश्वास सारंग ने पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, जिसमें पालक संयोजक, बूथ अध्यक्ष तथा प्रवासी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं। टीकमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना व निवाड़ी जिला अध्यक्ष अखिलेश आचार्य, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी और भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें, वही प्रभारी मंत्री द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई है। मंत्री से टिकट को लेकर बात की। भाजपा के वरिष्ठ 4 चेहरे उभर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बात कही गई है। प्रभारी मंत्री द्वारा बताया गया है कि पार्टी तय करेगी 1-2 दिन में, अभी इसमें हम कुछ नहीं कह। आज मैंने दिगोड़ा और मोहनगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जिस प्रकार का जनता में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पृथ्वीपुर विधानसभा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सर, जो पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लेके विभिन्न चेहरे सामने आ रहे हैं, इसके बारे में अवगत कराएं। तो हमारे यहाँ तो एक कैडर है और कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन में हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। 24 सितंबर 2021 को स्थानीय वन अमले द्वारा ग्राम चरगुवा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के साथ हुई बर्बरता, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध स्थानीय किला मैदान देवरी में एकत्रित जन समुदाय द्वारा देवरी नगर की सड़कों पर रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। रैली में उपस्थित जन समुदाय ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है। गोंडवाना महासभा, जयश भीम आर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा आज आदिवासी संगठन और अन्य संगठनों के माध्यम से जो चरगांव की घटना हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि एक मांग वनाधिकार पट्टों की मांग है। तो हमने ये उनको बोला है कि यदि में शामिल हुए, क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, चरगांव में जो 24 तारीख को घटना हुई, 19 दलित और आदिवासी परिवारों के मकान जला दिए गए। उनके लिए कलेक्टर महोदय से जब हमने बात की तब उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन में इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, परंतु कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। हमने जो मांग की थी कि सारे आदिवासी परिवारों को पट्टे दिए जाएं और सबसे मुख्यतः जो मांग की थी कि जिन्होंने मकान में आग लगाई है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट और आगजनी के मुकदमा दर्ज किया जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और न उन परिवारों के लिए किसी प्रकार की मदद दी गई। हमने मांग की थी कि आदिवासियों के लिए पट्टे दिए जाएं और उस पट्टों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर उनको मकान बनाकर दिए जाएं, परंतु 10 दिन बीत जाने के पश्चात भी प्रशासन ने कोई हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। उसके विरोध में आज हम SDM महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। अपराधियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी आगे क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, यदि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती और हमारे आदिवासी भाइयों को जमीन के पट्टे नहीं दिए जाते हैं और उनके लिए मकान बनाकर नहीं दिए जाते हैं, तो भीम आर्मी और जयश दोनों, जिनके लिए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आतंकवादी और षड्यंत्रकारी संगठन है, हम कहते हैं हम समाज सेवी हैं। पर यदि समाज की बात उठाना, अपने अधिकार और हकों के लिए लड़ना आतंकवाद है, तो हाँ, हम हैं आतंकवादी, परंतु हम सांस उसी दिन लेंगे जब हमारे आदिवासी परिवारों के लिए जमीन के पट्टे मुहैया कराए जाएंगे और उन पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी और जयश मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। अभी तो ये सिर्फ टेलर दिखाया है, इसके पश्चात मध्य प्रदेश पूरा आग में जलेगा। आप हमारे लिए मामूली ना समझे, हमारा संगठन कोई दिखाऊ संगठन नहीं है, ना हम कोई राजनीति करते हैं। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है और हम समाज की SC/ST OBC माइनॉरिटी सभी की लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए हक अधिकार दिलाने और उनके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यदि उनके लिए ये जो हमने आज मांगे रखी। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सहित 3 विधानसभाओं की रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा में बड़ी सरगर्मियां। दोनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भुनाकर विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है, वहीं प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा अपने पिछले 15 सालों के शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को गिना रही है और उसी के दम पर अपनी जीत का दावा ठोक रही है। इसके साथ ही दोनों दलों के संभावित प्रत्याशी लंबे समय से क्षेत्र में लगातार दौरे कर मतदाताओं से जनसंपर्क कर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हो गई है।
पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के पास वोट मांगने जाएगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या पूरा वो रहेगा? मध्य प्रदेश में जब आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी, तब कमलनाथ जी के द्वारा जनहितैषी कई घोषणाएं की गई, जैसे किसानों के कर्ज माफ़ी, 1000 गौशालाएँ, 300 से 600 का वृद्धावस्था पेंशन। इस तरह से गरीब हितैषी, गरीबों के, किसान, मजदूर, आमजन के लिए कई योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई। आज जहां देखो तहां मध्य प्रदेश में खुलेआम भ्रष्टाचार हो गया। किसी भी ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है, और शिवराज सिंह जी जहां जाते हैं वहां नारियल साथ में लिए जाते, फोड़ देते हैं, हजारों को फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारा आमजन परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान, सब सड़क पर घूम रहे। आज हमारे 10 माह हो गए किसान आंदोलन करते, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में कुछ नहीं कर रही है, सिवाय झूठी घोषणाएं, झूठी बातें करके और लोगों को छलावा बहकावे में धन बल और प्रशासन के बल पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को कमलनाथ जी सरकार की बरहमेश याद आती है। कमलनाथ जी के द्वारा जो किए गए कार्य, जो प्रशासनिक क्षमता तिगड़ा पर एकत्रित होकर रैली के रूप में होटल की ओर नारेबाजी करते हुए शिव सैनिक निकले। मौके पर मौजूद पुलिस ने बलपूर्वक शिव सैनिकों को रोकने का प्रयास किया है, जिसमें शिव सैनिक और पुलिस की जमकर झूमाझपटी भी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश, इसके बाद शिव सैनिकों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को मांग पत्र सौंपा है। शिवसेना उपराज्य पप्पू तिवारी ने कहा है कि गरबा में मां दुर्गा के संगीतों के साथ प्रस्तुति होनी चाहिए, लेकिन कुछ गरबा संचालक अश्लील गाने बजाकर हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। वहीं बिना आधार कार्ड के अन्य वर्ग के लोगों को प्रवेश देकर लव जिहाद जैसी घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहे हैं, जिसे शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं, उसको गरबा में प्रवेश देकर गरबा संचालक क्या संदेश देना चाह रही है। हमने निवेदन है कि आवेदन कर दिया है, और अगर आप गरबा संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शिवसेना दनादन करने से पीछे नहीं हटेगी। पांडाल होटल में घुसकर शिवसेना ऐसे लोगों को स्वयं सबक सिखाएगी। अगर होटलों में तोड़फोड़ करनी पड़े तो शिवसेना उसके लिए भी तैयार है। यह प्रदर्शन नौ दुर्गा की आड़ में जो पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है। कल सागर शहर के एक नामचीन होटल में गरबा के दौरान अश्लील गानों पर गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर शिवसेना संगठन को कड़ी आपत्ति है। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को शिवसैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए आवेदन दिया है कि जो सागर शहर और मकरोनिया परिक्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में गरबे का कार्यक्रम नौ दुर्गा के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, वहाँ सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य हो, क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य ना होने से अन्य वर्गों के लोग वहाँ गरबा में प्रवेश करते हैं, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाएं का जन्म होता है। इसलिए सागर शहर में लव जिहाद जैसी घटनाओं का पुनर्जन्म ना हो, इसलिए शिवसेना संगठन ने पुलिस अधीक्षक जी को आग्रह किया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सभी थाना प्रभारियों को निर्देश करें कि जितने भी लोग गरबा खेलने के लिए, गरबे पर कार्यक्रम करने के लिए गरबा कार्यक्रम में पहुँचे, उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो, नंबर 1। नंबर 2, गरबे का अर्थ होता है धर्म। नौ दुर्गा में माता रानी के गानों पर गरबा का नृत्य होना चाहिए, ना कि अश्लील गानों पर। अश्लील गानों का शिवसेना तीखी भत्सना करती है, आलोचना करती है। उन आयोजकों को चेतावनी देती है कि अगर आपने अपने होटल में या आपने गरबा के कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी, अश्लील गाने आपने बजाए या बिना आधार कार्ड के आपने प्रवेश किया, तो हम अभी आवेदन कर चुके हैं एसपी साहब को। उसके बाद हम निवेदन करेंगे, और आवेदन और निवेदन पर शिवसेना संगठन की सुनवाई नहीं होती तो हम दनादन के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमको हिंदू संस्कृति बचाना है।
भारत की संस्कृति बचाना है। भारत की संस्कृति का सूचक है गरबा। गरबा होना चाहिए। गरबा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन गरबा की आड़ में हमारी बहन बेटियों से लव जिहाद की घटनाएं अर्जित होगी तो उसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उग्र रूप में आगे आकर विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति रूपी गानों का विरोध करेगी और बिना आधार कार्ड के अन्य वर्ग, अन्य समाज के लोग अगर उसमें भाग लेंगे तो उसका भी शिवसेना का कड़ा विरोध रहेगा। कुछ माह पूर्व नगर के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष महेंद्र यादव कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए स्वयं कोरोना से ग्रसित हो गए थे, जिस कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। महेंद्र यादव की स्मृति में दशहरा मैदान में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन NSUI के प्रदेश सचिव अनिरुद्ध सिंह गौर और वरिष्ठ पत्रकार संजू बाबा द्वारा किया गया है, जिसमें करारपुर और शाहपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। शाहपुर टीम ने अपने अच्छे खेल के दम पर इस प्रतियोगिता को जीता। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 2100 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में सतीश बजाज, राजू रजक, राजा यादव, रज्जी यादव, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, नारायण अहिरवार, आवेद अली, प्रभु आठिया और महेंद्र यादव मित्र मंडल शामिल हुए। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश DN मिश्रा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सागर के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति बंडा के तत्वाधान में 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति जिला न्यायाधीश RP मिश्रा द्वारा बंडा में पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण संजना सरल सोलंकी, वरिष्ठ खंड न्यायाधीश रेणु खान, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश ज्योत्सना तोमर, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश SDM शशि मिश्रा, CMO ज्योति सुनेरे, उपयंत्री आकांक्षा मिश्रा, अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता गण तथा राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और विद्यार्थी गण की उपस्थिति में सुबह 8 बजे प्रभात फेरी का शुभारंभ किया जाकर बंडा शहर में स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके पश्चात न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाकर स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया है। सुबह 10 बजे से न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ के बार रूम में स्वच्छता और नशा मुक्त पर कार्यक्रम रखा, जिसमें समस्त न्यायालय के कर्मचारी गण उपस्थित थे। में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र के साथ साथ यूनिफॉर्म का सम्मान किया है। इस दौरान बांद्री CMO राजेश महदेले ने कहा कि सफाई कर्मियों के कारण ही हमारा नगर स्वच्छ का प्रतिशत बढ़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के निर्देश अनुसार सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र एवं यूनिफॉर्म वितरण किए गए हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से हाट बाजार में झाड़ू लगवाकर सफाई की गई। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हनुमान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन पर जोधन सिंह ठाकुर के निधन होने पर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जी हाँ, आज का कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि माननीय से चर्चा अनुसार नगर परिषद बांद्री में माननीय लखन भैया के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने सफाई कर्मी जो कि नगर को निरंतर साफ रख रहे हैं, उनको प्रोत्साहन वर्धन करते हुए हम लोगों ने आज उनको किट वितरण किया गया है, सेफ्टी किट वितरण किया गया है, उनको ड्रेस वितरण किया गया है, साथ ही उनको प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। उसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम हरिजन बस्ती में है, जहाँ पर हम छोटे बच्चों को फल वितरण का कार्यक्रम करेंगे हरिजन बस्ती में। आज जी सर एक ही दिन का कार्यक्रम रहेगा कि इसके आगे भी? अभी आज तो फिलहाल एक ही दिन का कार्यक्रम है। थोड़ा सा बांद्री में क्राइसिस है, एक हो गई है, जिसके कारण हमने कार्यक्रम शॉर्ट किया है। आगे भी ये कार्यक्रम हम बृहद तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। देश सेवा से लौटे नगर गौरव सैनिक बाबूलाल प्रजापति का नगर आगमन पर नगरवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। भारतीय सेना में 20 वर्ष देश की सेवा देकर वापस लौटे सैनिक बाबूलाल प्रजापति घर आगमन पर नगरवासियों ने जगह जगह फूलमाला पहनाकर व ढोल धमाके आतिशबाजी से स्वागत किया है। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर, भाजपा मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता, नगरपालिका अधिकारी मिथिलेश गिरी स्वामी सहित गणमान्य नागरिकों ने बस स्टैंड पर पहुंचकर शॉल, श्रीफल, पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। आर्मी में मतलब कितने साल ज्वाइन की? 20 साल सर्विस किया आर्मी में।
और किस पोस्ट पे थे आप? हवलदार रैंक से। ऐसा कोई अनुभव जो आप शेयर आर्मी में करेंगे? 20 साल सर्विस करने के बाद मुझे गर्व महसूस हो रहा है अपनी भारतीय सेना पर। आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं के लिए संदेश है, आर्मी ज्वाइन करो, देश सेवा करो, इससे बेहतर कोई कुछ भी नहीं है। और कोई भी अनुभव जो शेयर करना चाहे, कोई वाक्य ऐसा हो जो आप बताना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को मेरा संदेश एक ही गया है कि आर्मी बेस्ट एक अभिमान मतलब एक सम्मान की नौकरी है। जो आज के युवा वर्ग है ना, उनको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कोई विशेष पल? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन में गीला सूखा हानिकारक कचरा अलग अलग डालने वालों को और विभिन्न प्रकार के दुकानदार, जिसमें मिष्ठान विक्रेता रमेश नेमा, चंद्र सिंह, राज पुरोहित, अंकित जैन, श्याम सुंदर गुप्ता, नितिन जैन, चंद्रकांत साहू, आशीष चौरसिया, अजहर खान सहित दर्जन दुकानदारों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी JN तिवारी ने फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। और स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी मोहसिन खान ने लोगों से इसी तरह साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपने आसपास भी दुकानदारों को प्रेरित करने का अनुरोध किया है। साथ साथ लोगों को मौके पर समझा रहे। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड में जाकर वासियों के साथ दुकानदारों को भी सम्मानित किया जा रहा है। शासन का आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। इसमें नगर की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है और प्रथम दिवस हमारे निकाय के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारी जो कि अपने नगर की पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, स्वयं भी सफाई करते हैं, रात्रिकाल में उनका फूलों से स्वागत किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन नगर के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, शौचालय वगैरह हैं, उनकी सफाई कराई गई। आज हमारे नगर के जो व्यवसायी गण हैं, उनको वो भी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं और जिन दुकानदारों की दुकानें निरीक्षण में पाया कि विशेष स्वच्छता है, आज उनको नगरपालिका स्टाफ के द्वारा मैंने स्वयं जाके फूलमालाएँ पहनाकर उनका स्वागत किया और उनसे मैंने ये आग्रह भी किया है कि जिस प्रकार आप लोग अपनी दुकान की सफाई रखे हैं, इसी प्रकार हमारे आपके अगल बगल वाले दुकानदारों को भी प्रेरित करें तो इसी टाइप की सफाई अपनी दुकानों में रखें। सर, इसके अलावा जो दुकानदार जानबूझकर कचरा डालते हैं, इन पर कोई नहीं, आपके द्वारा आदेश है? हाँ, जो दुकानदार जानबूझकर गंदगी फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, उनको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि नगर में स्वच्छता होना अति आवश्यक है और शासन का विशेष लक्ष्य स्वच्छ रखना ही है शहरों को। और इससे सही जनता की जो बीमारियाँ नहीं होती हैं और स्वच्छता अलग ही चीज़ है भाई, स्वच्छ होना चाहिए शहर में। बुधवार को वर्मान सद्धारा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 से करीब 5 फुट दूर खाई में एक नरकंकाल मिलने से वर्मान क्षेत्र में सनसनी फैली। नरकंकाल प्रारंभिक जांच में 150 माह पुराना माना जा रहा है। घटना में पुलिस और जबलपुर से आई FSL की टीम ने स्थानीय चिकित्सकों के साथ कंकाल को खाई से उठाया और जांच के लिए साक्ष्य किया है। कंकाल पर जीन्स, टी-शर्ट और एक बेल्ट भी मिला है। बुधवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि वर्मान सद्धारा के बीच हाईवे पे लगी एक खाई में नरकंकाल पड़ा है, जिसके बाद SDOP महंती मारावी सहित वर्मान चौकी प्रभारी SI संजू सूर्यवंशी, ASI सुमित तिवारी ने हमले के साथ घटनास्थल की जांच की है। जबलपुर से FSL की टीम बुलाई गई है और डॉक्टर तारिक सुड़ेले की मौजूदगी में स्वीपर राधेश्याम से कंकाल को खाई से उठाया है। जिस स्थान पर यह कंकाल मिला है उसे लगकर ही एक रास्ता सद्धारा की पुराने पुल की ओर जाता है और नज़दीक ही पेट्रोल पंप, जबकि फॉलन से जहां कंकाल पड़ा था उसकी दूरी करीब 5 फीट आकी गई है। हाईवे किनारे कंकाल मिलने की खबर जैसे ही वर्मान सप्तधारा के लोगों को लगी है, मौके पर कई लोग जमा होने लगे हैं। घटनास्थल और कंकाल की प्रथम दृष्टया हुई जांच के बाद अधिकारियों का कहना है कंकाल करीब 150 माह पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक की आयु भी 30 से 40 वर्ष के बीच ही है, क्योंकि कंकाल के सिर वाले हिस्से में कुछ काले बाल भी मिले हैं और कंकाल के ऊपर ही जीन्स बेल्ट, टी-शर्ट मिली है, जिससे संभावना की
की वह मृतक ने पहचान रखी थी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, क्या लगता है ये कंकाल जो मिला है कितने दिन पुराना है और ये मेल है या फीमेल है? यह कंकाल देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 15-20 दिन से लेकर 1 महीने तक पुराना है और ये मेल की बॉडी है, पुरुष की बॉडी है और ये पुरुष देखने से ऐसा लग रहा है कि 25 से 40 वर्ष के भीतर है। सर, कितना पुराना लग रहा होगा? कैसा लग रहा है कि ये कंकाल जो है ये आत्महत्या या हत्या का क्या प्रतीत हो? तो बताया नहीं जा सकता अभी। और इसके मतलब हड्डी वगैरह प्रिजर्व कर ली गई है, कपड़े प्रिजर्व कर लिए गए हैं। थैंक यू सर। अभी एक नरकंकाल मिलने की खबर सामने आई है, क्या कहेंगे आप और क्या कर रही है अभी पुलिस? जी, इसमें कल रात को हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बरमान चौकी के अंतर्गत एक जगह पर ये नरकंकाल जो है उसमें मिला है। उसमें अभी हम लोगों ने मर्ग उसमें पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि ये किस व्यक्ति का हो सकता है और इसकी पोस्टमार्टम भी आज हुआ है टीम के द्वारा वहीं पे घटना स्थल पे, और इसमें हमारी मर्ग जांच अभी चल रही है। उसमें जो भी आगे होगा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है? ये कल सूचना मिली है कि यहाँ एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है करके, जिस पर से बरमान चौकी में जो है मत कायम करके जांच में लिया गया है। क्या नर का या नारी का शव लग रहा? क्या कितने दिन पुराना लग रहा है? अभी देख के तो पुरुष का ही लग रहा है और करीबन डॉक्टर साहब ने बताया है तो पुराना ही है। लगभग कितना पुराना होगा और कितनी उम्र का शव होगा? थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए बुंदेलखंड 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।